Hello pets. Hello pets. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। तो देखिए अभी है ना हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने। दिशानी के पापा जो है ना वो घर पे नहीं है, तो हम लोग अभी है ना सुबह से सारा काम वाम तो हो गया था, तो अभी दिशानी को घुमा के लाती हूँ और फिर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। मम्मी बोलो हेलो फ्रेंड्स। Hello pets. फ्रेंड्स Pets. Hello pets. कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो? सही हो? कैसे हो आप लोग? कैसे हो? आप लोग? आप मैं मैं अच्छी हूँ। अच्छी हूँ हूँ। तो चलिए चलिए बाद में मिलती हूँ। बट कैसे मिलती हूँ। देखते हम्म। तो चलो एक अप्पा दे दो मुझे। अप्पा तो चलिए सबको फ्लाइंग किस कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ताला वाला लगा के फिर हम लोग है ना बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी है ना आजकल सब कुछ बोलेगी मैं करूँगी मैं करूँगी, ऐसा करती है वो। मतलब गेट भी उसे खोलना है, सब कुछ अकेले उतरना है सीढ़ियों से, तो मैं चिल्लाती रहती है। तो यहाँ पर गेट मैंने अंदर वाला जो है ना वो लॉक कर दिया है, ताला लगा दिया है। बाहर वाला मैं खुला ही छोड़ती हूँ दिन में अगर कहीं जाती हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो अभी भी है ना धूप है थोड़ी बहुत, तो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद है ना धूप भी मतलब नहीं रहेगी। तो चलिए अभी है ना हम दोनों निकल रहे हैं रास्ते में। तो देखिए अभी है ना दिशानी बोल रही है मैं पैदल चलूँगी, तो इसको चलते चलते तो मुझे पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, रात हो जाएगी इसको अगर चला के लेके जाऊँ तो। फिर यहाँ पर दिशानी को मैंने उठा लिया था गोदी में और फिर हम दोनों है ना धूप को एंजॉय करते करते चले गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो पहुँच गए हैं हम लोग मोनिका के घर पे। तो यहाँ पर देख सकते हो मोनिका है ना आज ठंड इतनी बहुत थी ना, तो वो रजाई में ही है क्योंकि ना उसकी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब है, तो इसी वजह से। तो हम लोग भी बहुत देर तक थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, बैठने के बाद फिर हम दोनों निकल पड़े थे घर की तरफ। तो दिशानी को मैंने घुमा लिया था और अभी भी देख सकते हो धूप है और ज़्यादा धूप नहीं थी, पर कैमरे में है ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी है ना फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और मोनिका के वहाँ से मैं जल्दी इसलिए निकल गई थी क्योंकि है ना पार्सल वाले का फ़ोन आ रहा था मेरे पास, तो इसी वजह से मैं जल्दी निकल गई थी क्योंकि मुझे ये पार्सल पिक करना था। और बहुत दिनों से है ना मतलब मुझे किचन का ये सामान चाहिए था, पर मुझे मतलब अच्छा सा कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर है ना बाद में मुझे ये दिखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये मैंने ख़रीद लिया है। और ये ना मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और देख सकते हो आप लोग अभी देखना कि क्या है। तो चलिए मैं इस पैकेट को खोलती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो पैकेजिंग था ना बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑर्डर किया था मसाला दानी, तो ये ना बहुत ही सुंदर आया था और ये साइज़ में इतना छोटा नहीं है, इतना छोटा ये दिख रहा है, पर ये बड़ा था साइज़ में, मीडियम था, जितना चाहिए उतना था। तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे ना बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी दिया था और पैकेजिंग भी बहुत अच्छा था इसका। तो यहाँ पर है ना इसके साथ ऊपर का ये एक मोर टाइप का मोर ही है, तो ये भी आया था। तो इसको है ना मैं अच्छे से नट वोल्ट इसके साथ दिया हुआ था, तो बस अंदर डाल के ना इसको मतलब नट को कसना था, तो वो मैंने कर लिया है। और इसमें है ना 7 कटोरी है देख सकते हो यहाँ पर, और इसकी क्वालिटी वाव था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच रही थी कि मीशो से ऑर्डर करूँ ना जाने कैसा आएगा, पर इसका क्वालिटी बहुत सुंदर आया था। ये देखिए पूरा इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर था और क्वालिटी भी बहुत सुंदर था। तो नीचे है ना इसके एक मतलब वेलवेट टाइप का था, देख सकते हो यहाँ पे, तो इससे है ना और मतलब क्वालिटी
इम्प्रूव होती है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, मुझे तो इतना पसंद आया था ना, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा मीशो से मतलब मिला है। क्योंकि मीशो से अगर कुछ भी ऑर्डर करते ना तो क्वालिटी थोड़ा सा ऐसा वैसा आ जाता है कभी कभी, पर इसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। आप लोग अगर चाहो ना तो ले सकते हो। तो इसके साथ एक स्पून भी आया था जो कि गोल्डन कलर में था। तो इसका है ना, ये जो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मतलब अजीब लगी थी वो ये है कि ये है ना फ्री है, इसका ढक्कन जो है ना फ्री है, इसमें कोई पैच सिस्टम नहीं था जिससे कि वो अच्छे से टाइट लग जाए, बस फ्री साइज़ था, एकदम फ्री था। तो बस इसको ना सावधानी के साथ रखना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ना इसका ढक्कन कभी भी खुल सकता है। तो ये है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका प्रिंट और फ्लावर प्रिंट का था, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ना मैंने मसालेदानी को अच्छे से धो लिया था, धो के टिश्यू पेपर से पोंछ के यहाँ पर मेरे पुराने जो मसालेदानी था ना उसमें से सारा मसाला जो है ना मैं इसमें शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा पुराना वाला मसालादानी का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। और ये मसालादानी ना मैंने लिया भी नहीं था, जब हम लोग शुरू में अलग रहने लगे थे ना, तब ये मसालादानी जो है ना दिशानी के पापा ने यूं ही उठा लिया था डीमार्ट से। तो तब से यही यूज़ कर रही हूँ और बस ये है ना ख़राब हो चुका था एकदम, फिर भी मैं यूज़ कर रही थी। फिर है ना मुझे ये वाला मसालादानी मुझे लेना भी था और ये मिल भी गया था, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो इसका प्राइस जो था ना ये कुछ 550 का पड़ा था मुझे। और कभी कभी ना ऑफ़र में चीज़ें सस्ती भी मिलती है, पर अभी फ़िलहाल कोई ऑफ़र नहीं था, तो इसी वजह से ना मुझे 550 का ये पड़ गया था। तो बहुत ही क्वालिटी अच्छा है, तो ये कई साल तक तो मेरे चल जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे मसाले जो है ना मैंने आधे से ज़्यादा इसमें से शिफ्ट इसके अंदर कर दिया है, और बाकी का जो मसाला है ना वो मैं निकालूंगी और शिफ्ट करूँगी। तो हल्दी, जीरा, मिर्ची, धनिया पाउडर जो डेली में यूज़ होता है वही मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पर वही सारा सब कुछ डाल के मैं रख रही हूँ। मुझे ना पहले थोड़ा सा छोटा लगा था ये देखते से ही, फिर जब मैंने इसके अंदर मसाले वसाले डाले ना तो ये अच्छा था, मतलब जितना चाहिए ना उतना था। फिर ना यहाँ पर मैं रात का डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने लिया है ढेर सारा साग। तो ये मेथी का साग है। तो दिशानी के पापा है ना शाम तक घर पे भी आ जाएंगे, तो उन्होंने ही मुझे बोला है कि मेथी का पराठा खाने का मन कर रहा था उनको। और मुझे ना मेथी इतना पसंद नहीं है कभी भी, मतलब मुझे मेथी के पराठे भी इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे मेथी ही पसंद नहीं है। पर दिशानी के पापा ही मेथी लेके आए थे और उन्होंने ही मुझे बोला है, तो इसी वजह से ना यहाँ पर दिशानी के पापा के लिए मेथी के पराठे बनाने की प्रिपरेशन जो है ना वो मैं कर रही हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा मेथी है, तो मैं वही सोच रही थी कि इसको मैं कब तक छाटूंगी, टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा। तो यहाँ पर बहुत टाइम तक मैंने इसको है ना मतलब छाटा है एक एक करके। और मुझे ना साग है ना बस मेथी का ही पसंद नहीं है, बाद बाकी मुझे सारे साग पसंद है। तो बहुत मेहनतों के बाद यहाँ पर छाट छाट के साग को निकाल लिया है, और बस अब इसको ना बारीक कट कर रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पर देख सकते हो इतना सा इसमें से निकला है, और अभी भी और भी बहुत सारा मेथी का साग जो है ना वो रखा है मेरे पास। तो उसको मैं कब बनाऊंगी पता नहीं है। आज तो ना मतलब मेथी बीनते बीनते ही मैं थक चुकी थी, बोर हो चुकी थी। तो यहाँ पर अकेले का काम नहीं है, अगर 2 जने साथ में होना तो जल्दी जल्दी फटाफट से हो जाता है ये साग वाग ये बीनना वीनना। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने साग को ना अच्छे से कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब मैंने इस पे ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि इसको मैं अच्छे से वॉश कर पाऊँ। तो यहाँ पर काटने के बाद ही ना मैं अच्छे से इसको धो रही हूँ पानी से। साग को ना अच्छे से जब तक ना धो ना तब तक ना मतलब मन में संतुष्टि नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी रेत वेत रह जाता है ना तो पूरा खाना ये ख़राब कर सकता है। तो इसी वजह से इसको बहुत ही अच्छे से वॉश करना होता है। फिर यहाँ पर मैंने लिया है आटा, और साथ में मैं यहाँ पर अजवाइन जो है ना वो क्रश करके इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी जीरा। तो यहाँ पर हरी मिर्ची कट करके रखा है मैंने, और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी,
और अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। तो नमक डाल दूँगी और सिंपल हल्दी, नमक और अजवाइन, जीरा, और यहाँ पर मैंने बारीक कट करके मतलब मिर्ची रखी थी तो उसको भी डाल दूँगी। और यहाँ पर बहुत सारा लहसुन लिया था मैंने, उसको भी मैंने कूट के रख दिया था तो उसको भी मैं डाल दूँगी। और साथ में यहाँ पर मेथी डाल दूँगी। तो इन सबको ना पहले अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि फिर ही मुझे पता चलेगा कि इसमें कितना पानी जाएगा। क्योंकि मैं ना बहुत कम बनाती हूँ मेथी का पराठा, मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, ज़्यादा तो मैं कभी बनाती ही नहीं हूँ ठंड के टाइम पे, क्योंकि मुझे मेथी पसंद नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर देख सकते हो फिर मैंने ना मिला लिया है और बस अब ना मतलब अच्छे से आटा लगा लूँगी। पर ठंड के मौसम में ना सब लोगों के घर पे मेथी का पराठा है ना बहुत ज़्यादा बनता है, और दिशानी के पापा को पसंद है तो ठंड के टाइम मुझे तो बनाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों का पराठा बनाती हूँ, जैसे कि गोभी हो गया, आलू हो गया। ठंड के टाइम पराठे बहुत चलते हैं पर मैं मेथी का पराठा बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आटा जो है ना वो अच्छे से लग चुका है, और बस अब इसको ना थोड़ी देर रेस्ट के लिए मैं छोड़ दूँगी। और दिशानी के पापा भी घर पे पहुँचने वाले हैं, तो जब वो पहुँच जाएंगे ना तो गरम गरम ही उनको मैं पराठा बना दूँगी, क्योंकि ना पराठा बना के रखूँगी ना तो ठंडा हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। पराठे है ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो इधर मैं किचन में काम कर रही थी और देखिए दिशानी यहाँ पर बैठ के ना वो अपने फ़ोन पे कार्टून देख रही थी, साथ में बिस्किट खा रही थी। तो उसको यहाँ पर मैंने बिठा के रखा था, नहीं तो फिर वो है ना बार बार मुझे रूम से बुलाती है मम्मा आओ करके। तो इसी वजह से यहाँ पर बिठा के ही मैं किचन का सारा काम जो है ना वो मैं कर रही थी। तो अभी है ना दिशानी मुझे बोल रही थी मम्मा अंडा अंडा करके चिल्ला रही थी, वो एग खाएगी। तो यहाँ पर उसके लिए ना मैं एक ऑमलेट बना के दे रही थी। तो पेन तो मैंने चढ़ा दिया था और अभी है ना फटाफट से उसको ऑमलेट बना के दूंगी, और फिर जाके ना मेथी का पराठा जो है ना वो मैं बनाऊंगी। तो पहले उसको खिला लेती हूँ बना के, फिर जाके ही मैं दूसरा काम करूँगी। तो सिंपल ही ऑमलेट बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ और बस अंडे को तोड़ के इसके अंदर डाल दूँगी और हल्दी और नमक दूँगी, मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर दिशानी खा नहीं पाएगी इसी वजह से। तो उसको भी ना बीच बीच में उसका भी अपना चलता रहता है, कभी बोलती मम्मी पॉपकॉर्न दो, तो मैं पैकेट का पॉपकॉर्न तो उसको देती नहीं हूँ, घर पे ही बनाती हूँ तो फिर उसको खिलाती हूँ। तो कभी वो बोलती है पॉपकॉर्न दो, कभी एप्पल, कभी अनार, तो उसको छील के ये सब भी देना पड़ता है, बीच बीच में उसका काम भी मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अंडा जो है ना वो मैंने तोड़ के डाल दिया था, तो सिंपल इसका मैं पोज बना लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपल अंडा जो है ना मेरा बन चुका है। तो अब इसको निकाल के सबसे पहले उसको खिलाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ। उसी ने बोला है पर वो थोड़ा सा खा के ना फिर खाएगी नहीं, इसीलिए उसको खिलाना पड़ता है। तो चलिए अब उसको लेके जाती हूँ, गरम गरम खिला देती हूँ, नहीं तो ठंडा होने के बाद ना बिल्कुल भी अच्छा उसे भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर बैठी हुई है और बोल रही है कि मम्मा अंडा, ऐसे करके। तो अभी देखिए फ़ोन देखेगी और फिर जाके खाएगी, तो उसका यही है, खाना खाते टाइम भी फ़ोन देखेगी। तो अभी है ना लगभग सारे बच्चे ज़्यादातर यही है कि वो ना फ़ोन देख के फिर खाना खाते, और बच्चे है ना खाना नहीं खाना चाहते हैं ना, इसलिए मम्मियाँ सोचती है कि जैसे भी खाए पर खाए, चाहे कुछ भी देखे पर खा ले खाना। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको खिला रही थी थोड़ा थोड़ा करके, और गर्म था बहुत तो फूंक मार के ठंडा करके ही खिला रही थी। तो अभी थोड़ा सा ही खाएगी वो, ज़्यादा तो पूरा तो खाएगी ही नहीं, पूरा खा ले तो मेरा तो भाग्य ही खुल जाए, पर वो पूरा खाएगी नहीं बिल्कुल, मुझे पता है। तो इसी वजह से ना अभी फ़िलहाल उसको धीरे धीरे उसको खिलाने में भी मुझे कम से कम आधा घंटा तो चाहिए। अभी मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो इसी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी खा रही है वो, पर ऐसा कुछ नहीं। उसको खिलाने में मुझे ना घंटे हो जाते हैं, एक एक घंटा लग जाता है। मेरा हाथ है ना खाने से मतलब खाना उसको खिलाती हूँ तो मेरा हाथ भी सूख जाता है, पर उसके मुँह से है ना मतलब निवाला ख़त्म नहीं होता है। तो देखिए अभी दिखा रही है मुझे कि अभी भी है मुंह में, तो इसी वजह से बैठ बैठ के इंतज़ार करके उसके साथ भी मैं कार्टून ही देखती हूँ और फिर जाके धीरे धीरे उसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पर उसको खिलाने के बाद ना मैं यहाँ पर आ गई थी अपना जो आटा है ना वो देखने, और यहाँ पर मैं अभी बनाऊँगी पराठे, क्योंकि दिशानी के पापा भी आ चुके थे।
तो जल्दी जल्दी पराठा बना लूँगी गरम गरम। और अभी है ना ये आटा है ना थोड़ा सा मुझे ना ढीला लग रहा है। जब मैंने गूँथा था ना इसको तो ये टाइट था, पर अभी साग था ना इसके अंदर तो ये थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर इसके अंदर है ना मैंने थोड़ा सा बेल के मतलब तेल डाल दिया है और फिर इसको ना गोल गोल करके मैंने स्टफिंग तेल का कर लिया है और फिर इसको बेल के फिर इसको ना सेकूंगी ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा पराठा। तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ मेथी का पराठा। तो यहाँ पर देख सकते हो। और ये ना बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ढीला हो गया था आटा बहुत, और मैं इसमें दोबारा से आटा नहीं मिलाना चाह रही थी क्योंकि नहीं तो फिर मुझे ना इसके अंदर सारे जो नमक हल्दी सब कुछ था ना वो दोबारा से डालना पड़ता, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही बेल रही थी। पर अच्छा बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए यहाँ पर पराठे सेक लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर है ना फटाफट में पराठे सेक रही थी और फिर जाके यहाँ पर घी डाल के मैं सेक रही थी। आप लोग चाहो ना तो इसको ना तेल में या फिर बटर में भी सेक सकते हो, तो घी था मेरे पास तो इसी वजह से मैं यहाँ पर घी डाल के ही सेक रही थी, तो इससे ना टेस्ट और अच्छा आता है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन वेसन डाला था, तो मेथी का जो पराठा है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत ही अच्छा आया था। दिशानी के पापा तो यही बोल रहे थे खाने के बाद। तो इस तरीके से सारे पराठे जो है ना मैंने सेक लिए थे, और ज़्यादा नहीं था, बस हम दोनों जने के लिए ही था, तो ज़्यादा तो मुझे बनाना नहीं पड़ता है कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर सारे पराठे जो है ना मेरे बन चुके थे। अब थोड़ा सा किचन जो है ना वो गंदा हो गया था, तो उसको मैं समेट रही हूँ धीरे धीरे। और आटा वाटा सब चीज़ें ना इधर उधर थोड़ी बहुत गिर ही जाती है, तो सारे जो झूठे बर्तन है ना वो मैं सिंक में डाल रही थी। और साथ में यहाँ पर एक पराठा लास्ट में बचा हुआ था, तो उसको भी सेक के रख दूँगी, तो उसको भी मैं सेक रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा काम जो है ना मेरा हो गया था। और बस ये रहा पराठे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए अब है ना दिशानी के पापा को तो मैंने दे दिया है खाना खाने के लिए, पराठे और अचार। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ अचार पराठा, और दिशानी के पापा खा रहे थे अचार सॉस से पराठे, और मैं सिंपल अचार से खा रही थी। तो बहुत ही टेस्टी पराठा बना था। और बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।